हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। बीएसटीसी 2024 के तमाम वे अभ्यर्थी जो यहां पर काउंसलिंग करवाए हैं जिन्होंने, और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कॉलेज आवंटन आखिरकार कितने अभ्यर्थियों में से होगा। तो बिल्कुल साथियों, अभी तक का जो मेरे पास आंकड़ा आया है उसके हिसाब से अब तक कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है और एक सीट पर अभी तक के हिसाब से कितने कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको एक ज़रूरी सूचना भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। इसके अलावा क्या यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने कम भाग लिया है या ज़्यादा लिया है, कहाँ तक ये आंकड़ा पहुँच सकता है, इसके हिसाब से फाइनल कट ऑफ आपकी कहाँ तक जा सकती है, उसका भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। तो यहाँ पर एक अपडेट मिली है और अपडेट जो मिली है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि प्री डीएलएड आवेदन में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक कर सकेंगे संशोधन। यानी कि कई अभ्यर्थी होते हैं यहाँ पर जिनसे आवेदन फॉर्म में आवेदन करते समय गलती हो चुकी थी, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी के अंदर, जेंडर के अंदर और जन्मतिथि के अंदर, तो इस तीनों के अंदर यदि आपको संशोधन करवाना है तो 25 से 28 जुलाई तक आपका पोर्टल ओपन रखा गया है। 28 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, आप संशोधन करवा लीजिए कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि में यदि कोई भी गलती है तो। ये अपडेट मिली है और आपको मालूम होगा 30 जुलाई काउंसलिंग की अंतिम तिथि है और बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, 1% भी बढ़ने की संभावना नहीं है। 30 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है और संशोधन आपका जो फॉर्म में संशोधन होगा वो 100 रुपये शुल्क के साथ होगा। यह बात कर लिया हमने आवेदन फॉर्म के संशोधन को लेकर और काउंसलिंग की डेट को लेकर। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि कितने अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन के लिए अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। तो अपडेट मिली है कि 24 जुलाई रात्रि तक 70,000 अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन के लिए आवेदन किया है। बिल्कुल साथियों, ऑफिशियल जानकारी है। 24 जुलाई देर रात तक का यह आंकड़ा सामने आया है जिसमें 70,000 अभ्यर्थियों ने सीट आवंटन के लिए आवेदन किया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है मतलब। और यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच, यहाँ पर 30 जुलाई के बीच जो यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे अभ्यर्थी, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 जुलाई तक आपको लगभग 1.5 लाख पार करती हुई दिखाई दे सकती है। ये संख्या 2 लाख के आसपास भी पहुंच सकती है या 2 लाख पार भी हो सकती है। फिलहाल जो यहाँ पर आंकड़ा सामने आया है वो यहाँ पर 24 जुलाई देर रात्रि तक का आंकड़ा सामने आया है। 70,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है, ये 24 जुलाई तक का आंकड़ा है। इसके बाद 25 जुलाई जा चुकी, 26 जा चुकी और 27, 28 और यहाँ पर 29, 30 ये डेट जब आ जाएगी तो पूरा यहाँ पर ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। फिलहाल यहाँ पर एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद। तो कॉलेज आवंटन आपको मालूम होगा 377 कॉलेजों के अंदर 25,970 सीटें हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है, इस परीक्षा में 5,95,047 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 70,000 अभ्यर्थियों ने सीट आवंटन के लिए 24 जुलाई रात्रि तक आवेदन किया है। इसमें प्रदेश के कुल 377 कॉलेज की 25,970 सीटें हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का 1.5 लाख प्लस हो सकता है या 2 लाख प्लस भी हो सकता है। जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। अगर 1.5 लाख की अगर बात करें तो लगभग एक सीट पर यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि कितने सीटों पर यहाँ पर आपका कितने अभ्यर्थी होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम माने कि 1.5 लाख आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, 1.5 लाख अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और आपकी सीटें हैं 25,970 सीटें हैं। आप मानकर चल सकते हैं 25,970 सीटें हैं। तो लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा भी लेकर चले तो 6 स्टूडेंट के बीच मुकाबला होगा एक सीट के लिए। यह 1.5 लाख का आंकड़ा अगर आता है, हालांकि आंकड़ा 1.5 लाख प्लस जाएगा, 2 लाख के आसपास ये आंकड़ा रहने वाला है जब आपकी फाइनल यहाँ पर 30 जुलाई के बाद में जो जानकारी सामने आएगी कि कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। तो यह जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी कि कॉलेज आवंटन होने के बाद जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो उस समय आपसे
जो डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो आवेदन फॉर्म मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड कुछ कॉलेज में मांग लेते हैं, कुछ में नहीं मांगते हैं। पेमेंट की जो रसीद है वो मांगी जाएगी। काउंसलिंग 24 का जो आपका जो PDF है वो मांगा जाएगा। तो ये जो सभी ऑप्शन डाउनलोड करने के, जो PDF डाउनलोड करने के ऑप्शन है, वो वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास BSTC 2024 का एडमिट कार्ड नहीं है तो एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में मांग सकते हैं। पहले ही क्लियर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड रिपोर्टिंग के समय मांगा जाएगा। और यहाँ पर रिजल्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, काउंसलिंग फॉर्म का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म किया था उसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन वापस दे दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपको मैंने कहा था कि 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को आपको काउंसलिंग की जो कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसकी लगभग संभावित कट ऑफ बता दी जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया है उसके आधार पर काउंसलिंग की कट ऑफ आपकी तैयार करके 1 अगस्त को बता दिया जाएगा ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद।